एक ही विधायक को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार ज्वाइन क्यों करा दिया अपनी ही पार्टी में? क्या भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरफ से आने वाले नेताओं का इतना टोटा पड़ गया है, यूं कहें कि कोई बड़ा चेहरा आ नहीं रहा तो जो पहले से आ चुका है उसे दोबारा ज्वाइन करवा दिया, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? जी हां, बात हो रही है सचिन बिरला के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने को लेकर। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। ये ज्वाइनिंग के इस गड़बड़ झाले को आपको सप्रमाण सबूत बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, दिल लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत दमदारी से अपनी बात रखते हैं। दरअसल आज यानी कि 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। खबरें दौड़ने लगी तमाम न्यूज़ ग्रुप्स में कि कांग्रेस विधायक सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। सचिन बिरला जो कि मध्य प्रदेश के बढ़वा से कांग्रेस के विधायक रहे, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तस्वीर पे आ भी गई, मुख्यमंत्री आप देखिए शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में तस्वीर, सचिन बिरला जहां पर वी डी शर्मा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर। मेरा माथा ठनका कि कोई व्यक्ति 2 साल के अंतर में जो पहले से ज्वाइन कर चुका हो, जो बीजेपी के विधायक के तौर पर ही काम कर रहा हो, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा हो या अन्य कैंपेन हो, बाकायदा एक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हो, वो दोबारा बीजेपी कैसे ज्वाइन कर सकता है? ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आप समझेंगे। ये देखिए, ये एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये तस्वीर आज की है, 8 अक्टूबर 2023 की, और एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं 24 अक्टूबर 2021 की। बिल्कुल वही शख्स है, वही मुख्यमंत्री जी है, वही भारतीय जनता पार्टी का स्टेज है, वही ज्वाइनिंग हो रही है। तो जो व्यक्ति पहले से बीजेपी में है उसे दोबारा क्यों ज्वाइन करवा दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में था। मैं दरअसल साक्षी था उस जगह का जब सचिन बिरला ने आज से तकरीबन 2 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। दरअसल हम आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की बढ़वा सीट से सचिन बिरला कांग्रेस के टिकट पर 30,000 से ज्यादा मतों से विजयी हुए। उसके बाद जब खंडवा लोकसभा में लगता है, चूंकि बढ़वा विधानसभा क्षेत्र, और यहां पर नंद कुमार सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता का जब निधन हुआ तो सीट रिक्त हुई, उपचुनाव हुए। उपचुनाव के दौरान ही वो दिन था 24 अक्टूबर 2021 का। बढ़वा विधानसभा क्षेत्र के बेड़ियाव इलाके में मुख्यमंत्री की सभा थी। मैं आपको बता दूं, बेड़ियाव सचिन बिरला का गृह क्षेत्र है। वहां पर भरे मंच पर सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर उसी दिन की है, 24 अक्टूबर 2021 की। सचिन बिरला घोषणा करते हैं, भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं, माला पहनाई जाती है, धूमधाम से उनकी आमद होती है भारतीय जनता पार्टी में। और उसके बाद मैं स्वयं वहां मौजूद था, मैंने एमपी तक में तब मैं काम कर रहा था, और उसके रिपोर्टर के तौर पर मैंने वहीं पर मुख्यमंत्री से बात की थी। आप सुनिए। प्रभावित होते हैं। सचिन जी के मन में भी तड़फ थी, कई दिन से वो सोच रहे थे कि कांग्रेस में समय व्यर्थ क्यों गंवाऊं, यहाँ आके वो जनता की बेहतर सेवा कर सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। तो जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और बात करने के लिए खास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सोचकर आपको ये लगा कि कांग्रेस से बीजेपी में आना है, अभी ही आना है जब लोकसभा के उपचुनाव चल रहे हों? तो साथ में मुख्यमंत्री स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर सचिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब शामिल हो चुके हैं तो उसके बाद अब ये आज की तस्वीर देखिए, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को आखिर ये नाटक क्यों किया गया? नाटक इसलिए कह रहा हूं कि सच 2 नहीं होते हैं, एक सच सच होता है और दूसरा नाटक होता है। इन दोनों में से नाटक कौन था? एक तस्वीर आप देखिए जो कि 8 अक्टूबर की यानी आज की है 2023 की, और एक 24 अक्टूबर की। देखिए मुख्यमंत्री भी वही है, यहां मुख्यमंत्री वही सचिन बिरला, दोनों जगह वही सचिन बिरला, वी डी शर्मा उन्हें वहां पर दुपट्टा पहना रहे हैं, और फिर ट्वीट किया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो ये नाटक किया क्यों गया, सवाल ये उठता है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इस दरमियान यानी कि 24 अक्टूबर से लेकर अब तक बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, विधायक के तौर पर ही सचिन बिरला ने पूरे क्षेत्र में काम किया। आप देख लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उनका एमएलए के साथ उनका कमल का चिन्ह लगा हुआ है। ये तमाम, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हो, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स हो, बतौर बीजेपी के ही कार्यकर्ता सचिन बिरला लगातार काम कर रहे थे। तो जो व्यक्ति एक बार ज्वाइन कर चुका है, बीजेपी में है, काम कर रहा है, दूसरे लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवा रहा है, वो एक दिन अचानक फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। वाकई हंसी आती है ना।
आश्चर्य भी होता है। लेकिन इसके पीछे की एक और वजह है जो कि इससे भी ज्यादा गंभीर है। एक बात तो ये उठी कि लोग कहने लगे कि बीजेपी में कोई आ नहीं रहा, जबकि कांग्रेस में जब से अभी चुनाव का ये माहौल शुरू हुआ है करीबन 40 दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी से, दीपक जोशी, समंदर पटेल, दिनेश मल्लार, बहुत भंवर सिंह शेखावत, बड़ी फहरिस्त है जो बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन जो कांग्रेस से बीजेपी में कोई बड़ा नेता आ नहीं रहा, तो एक व्यक्ति जो पहले आया हुआ उसे दोबारा ज्वाइन करवा दिया गया। लेकिन इसके अलावा एक गंभीर मसला है। जी हाँ, दरअसल जब से सचिन बिरला, आप देखिए सबूत है यहां पर मैं आपके सामने रख रहा हूं, 24 अक्टूबर 2021 को वो बीजेपी में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं देते हैं। कांग्रेस इसे साबित नहीं कर पाती, करे भी कैसे, विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के, तो बीजेपी उन्हें साबित होने नहीं देती और उसके चलते वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के बावजूद 2 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन को एंजॉय करते हैं, दरअसल दल बदल कानून को धता बताकर। जी हां, दरअसल हमारे देश में कोई भी राजनेता किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर किसी भी दल को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन देश में दल बदल कानून है। अगर उसने किसी एक दल के, अधिकृत दल के चुनाव चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ा है तो फिर उसे इस्तीफा देना होता है। उसके बाद उसकी मर्जी वो चुनाव लड़े या न लड़े और जनता की मर्जी उसे जिताए या ना जिताए। लेकिन इस दल बदल कानून को धता बताने वाला ये एक इकलौता एक सा बड़ा मसला है जो पूरे देश में सामने आया है। इसके पहले जिन 28 सीटों पर जो पाला बदला जिन कांग्रेस विधायकों ने, उन्हें उपचुनाव का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पर एक तरीके से बेवकूफ बनाया गया संविधान को भी, जनता को भी। ये इसका सबसे बड़ा नमूना है कि हमारे नेता हमारी जनता को कितना बेवकूफ समझते हैं। तो आप देखिए, इसी के चलते नाटक रचा गया। 24 अक्टूबर की असलियत थी, तब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला जा चुके थे और इस पूरे षड्यंत्र के तहत 2 साल काटने के बाद फिर से उनकी आमद करवा दी गई। यानी एक व्यक्ति ने 2 बार पार्टी फिर से ज्वाइन कर ली, जो कि सबूत है अपने आप में कि किस तरीके से नेता जनता को वाकई मूर्ख समझते हैं।